ये लठमलठ बंसीलाल और भजनलाल की टीम हुआ करती थी। फिर यही लठमलठ भजनलाल और हुड्डा की टीम हुआ करती थी। फिर उसके बाद अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा की टीम हुआ करती थी। उसके बाद शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की टीम हुआ करती थी। आज वही का वही परंपरा कांग्रेस वालों की चल रही है। ना इनके पास कोई विकास है, ना इनके पास कोई आगामी योजनाएं हैं, ना ये सरकार की अच्छी भूमिका निभाते हैं, ना विपक्ष की निभाते हैं। ये तो केवल अभी कहीं 200-200 किलोमीटर में कहीं देश में कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं, और ये लोग अभी से मुख्यमंत्री भाई कहीं कुछ नहीं है। 100 बीघा में दाना नहीं। इनके जो परंपरागत तरीके हैं, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, आज जिस प्रकार से कांग्रेस को हाईजैक किया है और कांग्रेस के संगठन के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विरोध शुरू कर दिया है। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा। अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी यही परंपरा निभाई है। चाहे राव वीरेंद्र सिंह थे, उनने भी कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई थी। इसी प्रकार से बंसीलाल जी ने भी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाई। इसी प्रकार से भजनलाल ने भी कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे अलग कैसे हो सकता है? ये मैं फकर के दावे के साथ कहता हूं। पूर्व राज्य मंत्री एवं सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा राजनीतिक हमला बोलते हुए 2024 चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कृष्ण बेदी भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष जगदीप सांगवान द्वारा गांव ठोल में आयोजित एक भव्य जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ब्लॉक समिति चुनाव लड़े बबली प्रजापति समेत दर्जनों लोगों को भाजपा में शामिल किया। कृष्ण बेदी ने दावा किया कि 2024 में केंद्र व प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। कांग्रेस में बढ़ रही रार पर बेदी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व सीएम बंसीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, भजनलाल की तरह भूपेंद्र हुड्डा भी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास उठाकर देख लो, ये कांग्रेस का कल्चर है और अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों जैसा ही हश्र हुड्डा का होने वाला है। इस मौके पर जनसभा में उमड़ी भीड़ के सामने बेदी ने शाहबाद हलके और ठोल में किए गए विकास कार्यों को गिनवाया। बेदी ने मौजूदा विधायक रामकरण काला को भी आड़े हाथों लिया और पूछा कि जनता को विकास कब देंगे। इस मौके पर ग्रामीण, किसान, मजदूर और बुजुर्गों ने कृष्ण बेदी का जोरदार स्वागत किया। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष जगदीप सांगवान ने भाजपा सरकार द्वारा किसान वर्ग के हित में किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया और मिशन 2024 में जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील की। इलाके का नुकसान हुआ कर मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, मेरे टाइम से पहले मंडी की धार सिलक रखी गई थी, परंतु वो तैयार नहीं करवाई, वो मैंने तैयार किया। आज आपको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई जगदीप सांगवान जी को अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और जिलाध्यक्ष भाई रवि बतान जी के आग्रह पर जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य बनाया। आज उनको बधाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरे इलाके की टीम यहाँ पर आज आई थी और एक बढ़िया जलपान का कार्यक्रम था, परंतु उन्होंने तो जनसभा कर दी। लोगों का उत्साह जिस प्रकार से है, भाई जगदीप सांगवान जी का जिस प्रकार से यहाँ पे इलाके के अंदर रुतबा है और ये लोगों के दुख सुख में काम करने वाला साथी है, आने वाला साथी है। इसके कार्यक्रम में बहुत से लोग आज उपस्थित थे और बहुत से परिवारों ने आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। मैं आने वाले सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और भाई जगदीप सांगवान जी जिला कष्ट निवारण समिति के माननीय सदस्य नियुक्त हुए हैं। ये इलाके के लोगों की समस्याओं को मुखर रूप से उठाने का काम करेंगे और उनका समाधान करने का भी काम करेंगे, ऐसा मुझे इनके ऊपर विश्वास है। बेदी जी क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर कांग्रेस के आते हैं, पूरे क्षेत्र में भी आते हैं और गो बैक और मुर्दाबाद के नारे। ये तो कांग्रेसियों से पूछो ना, मैं क्या बता सकता हूँ उनके बारे में। हाँ, मैं तो एक बात जरूर कह सकता हूँ, भाई कभी ये लठमलठ बंसीलाल और भजनलाल की टीम हुआ करती थी। फिर यही लठमलठ भजनलाल और हुड्डा की टीम हुआ करती थी। फिर उसके बाद अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा की टीम हुआ करती थी। उसके बाद शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की टीम हुआ करती थी। आज वही का वही परंपरा कांग्रेस वालों की चल रही है। ना इनके पास कोई विकास है, ना इनके पास कोई आगामी योजनाएं हैं, ना ये सरकार की अच्छी भूमिका निभाते हैं, ना विपक्ष की निभाते हैं। ये तो केवल अभी कहीं 200-200 किलोमीटर में कहीं देश में कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं, और ये लोग अभी से मुख्यमंत्री भाई कहीं कुछ नहीं है। 100 बीघा में दाना नहीं। इनके जो परंपरागत तरीके हैं, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, आज जिस प्रकार से कांग्रेस को हाईजैक किया है और कांग्रेस के संगठन के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विरोध शुरू कर दिया है। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा। अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी यही परंपरा निभाई है। चाहे राव वीरेंद्र सिंह थे, उनने भी कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई थी। इसी प्रकार से बंसीलाल जी ने भी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाई।
इसी प्रकार से भजन लाल ने कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे अलग कैसे हो सकता है? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल दीवार पे लिख लो, नोट कर लो, ये रिकॉर्डिंग में रख लेना। जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाएगा, उस दिन फिर दोबारा मेरी बाइट ले लेना। सर कुछ सरपंचों ने ज्वाइनिंग की है इस क्षेत्र के शाहबाद हल्के से, चर्चा किसी तरह की मेरे पास तो 20 लोगों के फोन आ गए सवेरे के, कह रहे बेदी जी हमारे को तुम कोई ले गया बिठा के, हम तो चले गए जी। मैं नाम भी बता सकता हूँ, सवेरे वो लोग वापसी आके बीजेपी का पटका भी पहनेंगे। अब किस प्रकार से कोई बका के गुमराह कर देगा, दिल्ली घूमने जाना सरपंच है कोई मीटिंग और वहाँ जाकर भूपेंद्र हुड्डा कोठियाँ बस बांट दे, इससे कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। बिना गए भी नाम दे रखे हैं, बिना गए भी नाम दे रखे हैं। ये इस प्रकार की अच्छी राजनीति इस इलाके के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं, उनको करने दे। यहाँ ना तो भूपेंद्र हुड्डा कुछ बढ़ता, ना कांग्रेस का कुछ बढ़ता। यहाँ तो मनोहर और मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपने मीटिंग भी ली थी जी बाढ़ से प्रभावित जो इलाके हुए थे शाहबाद के लिए और भी वाले इलाकों के लिए। देखिए, इस इलाके की जिम्मेवारी बनती है मेरी, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा हूँ, लोगों को उम्मीद भी है, मनोहर लाल जी की भी इच्छा है कि इस इलाके की सारी समस्याओं का समाधान करें हम। अभी मैं कल इरिगेशन के बड़े अधिकारियों से, कल मैंने प्रमुख गाँव के लोगों की मीटिंग कल कराई थी चंडीगढ़ के अंदर, और शीघ्र ही वो सारा सर्वे होकर वो बांध में जो पानी की निकासी है, जहाँ पानी के बांध टूटे हैं या पानी का बांध का लेवल नीचा है, वो सारी चीज़ें हमने उनके अवगत कराई हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये ड्यूटी लगाई है अधिकारियों की, शीघ्र अतिशीघ्र वो रिपेयर का काम, नया बांध जहाँ बनना चाहे, तंगौर में बनना चाहे, दयालनगर में चाहे, रूपनगर में चाहे, गुमटी में, वो भी बनाएंगे। और सारी चीज़ें तैयार हैं और शीघ्र ही इस इलाके की जो समस्याएं हैं वो समाधान कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात ही नहीं है।